हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग वीकेंड क्विज में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्राइमरी थर्मोडायनामिक फैक्टर दैट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बाइलेयर इन एक्वस सराउंडिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक फोर्स, आयोनिक इंटरेक्शंस, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोफोबिक फोर्स। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ प्रोटीन विच स्पेंस द लिपिड बाइलेयर फर्स्ट कैन नॉट डिफ्यूज इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन, कैन नॉट हैव एनी अटैचमेंट टू साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोनेंट्स, थर्ड कैन नॉट हैव बाउंड कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ यूजुअली हैव बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स। तो आप लोगों को पता है इसका करेक्ट आंसर है डी, यूजुअली हैव बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन विच स्पेंस द लिपिड बाइलेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द ए एंड बी एंटीजेंस फ्रॉम द एबीओ ब्लड ग्रुप डिफर इन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, 1 मोनोसेक्राइड यूनिट, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आप लोगों को पता है इसका करेक्ट आंसर है 1 मोनोसेक्राइड यूनिट। एक मोनोसेक्राइड यूनिट का डिफरेंस होता है ए एंड बी ब्लड ग्रुप में। तो चलिए नेक्स्ट, अ बैक्टीरियल कल्चर ग्रोइंग एट 20 डिग्री सेल्सियस वॉज शिफ्टेड टू 45 डिग्री सेल्सियस incorporation of which of the following fatty acid in the membrane will be beneficial for its survival? First option long chain fatty acid, second option short chain fatty acid, थर्ड ऑप्शन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, फोर्थ ऑप्शन सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक कोरिलेट करेगा चेन से और एक बताएगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, लाइक इट इज आइदर सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड। तो करेक्ट आंसर है ए एंड डी, बिकॉज आपसे कहा जा रहा है कि एक बैक्टीरियल सेल को जो ग्रो कर रहा था 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसे आपने 45 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट कर दिया है। तो क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट कर दिया है तो फ्लूइडिटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी इस टाइम। तो आपको उस बैक्टीरियल सेल की फ्लूइडिटी को कम करके रखना है, मतलब उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखना है। तो क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड में क्या होगा, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी कम रहेगी। तो एक ऑप्शन होगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड, दूसरा होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड में वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी कम रहेगी। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ए एंड डी। क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे वो ग्रो कर रहा है ना, आपने उसे 45 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट कर दिया। तब उस बेचारे को जब आपने 45 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट कर दिया है तो उसे अपनी फ्लूइडिटी को लेकिन मेंटेन करके रखना है ना, तभी वो सेल सर्वाइव कर पाएगा। तो उसे अपनी फ्लूइडिटी को लेस करके रखना है। तो फ्लूइडिटी को लेस कैसे करेगा, क्या आप उसमें चेंजेस करेंगे? तो क्या चेंजेस आएंगे उसमें? लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट, amongst the following statement about biological membrane, the incorrect one is that they, first option, are covalently assemblies of lipid and protein, second, form selectively permeable barrier, third option, may have channel and pumps, फोर्थ ऑप्शन शो फ्लूइड लाइक बिहेवियर। तो आपको इनकरेक्ट बताना है। तो आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, आर कोवलेंट असेंबलीज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। कोवलेंटली असेंबलीज नहीं होती, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, सेकेंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, थर्ड इज हाइयर देन दैट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड, फोर्थ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। आप बताइए, मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है ना आपका अनसैचुरेटेड एसिड का, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वैसे वैसे वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर फ्लूइडिटी बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने सेल बायोलॉजी की वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो ज़रूर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो अगर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को देखिए, तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बाय चेंजिंग द लिपिड कॉम्पोजिशन। इफ सेल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वार्म इन्वायरमेंट टू अ कोल्ड वन, इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट, देखिए वार्म इन्वायरमेंट से कोल्ड वाले टेम्परेचर पे लिया जा रहा है, मीन सपोज कीजिए टेम्परेचर होगा 45 डिग्री, उसे शिफ्ट किस पे किया जा रहा है, 20 डिग्री वाले टेम्परेचर पर। ठीक है, तो
क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड किया जाएगा, देयर विल बी अ डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड compared to 18 carbon fatty acid. There will be an increase in the proportion of 16 carbon fatty acid compared to 18 carbon fatty acid. There will be an increase in the proportion of saturated fatty acid. और fourth, phospholipid will not be incorporated into the membrane. तो करेक्ट आंसर है बी, देयर विल बी अ इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड कंपेयर टू द 18 कार्बन फैटी एसिड. नेक्स्ट चलते हैं हम. Given below which is the hydropathy plot of monomeric transmembrane protein. How many transmembrane alpha helices are present in the protein? कितनी अल्फा हेलिक्सेस प्रेजेंट हैं इस प्रोटीन में. ये एनीवे हम हाइड्रोपैथी वाले प्लॉट में जब हाइड्रोपैथी प्लॉट डिस्कस किया था तो तब भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था. तो देखिए इसमें कितनी आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है, एक ये दिखा रहे हैं और एक ये दिखा रहे हैं, लेकिन ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स सिर्फ और सिर्फ ये है. दो चीज़ होनी चाहिए ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स होने के लिए. फर्स्ट, वो पॉजिटिव रीजन में लाई करनी चाहिए, तो वो 2 लाई कर रही हैं. लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड्स होने ही चाहिए, 20 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होना चाहिए. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 8 to 9 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होंगे. तो इसीलिए ये वाली आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स नहीं हो सकती. तो करेक्ट आंसर इज 1 ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Phosphatidylserine serine is an important component of biological membrane. Is located in first the outer leaflet but flip-flops to inner leaflet under specific condition. Second, both the leaflets. Third, the middle of the bilayer. Fourth, the inner leaflet but flip-flops to outer leaflet under specific condition. तो करेक्ट आंसर आपको पता है फोर्थ. क्यों? क्योंकि आपको याद होगा सिर्फ 9 नॉन साइटोसोलिक मीन्स जो आउटर लीफलेट होती है उसमें 2 हमने बात की थी. एक है फॉस्फेटाइडल कोलिन, एक है स्फेंगोमाइलिन जो प्रेजेंट होता है. बाकी जो बचे हुए होते हैं वो साइटोसोलिक होते हैं, मीन्स इनर लीफलेट में होते हैं. तो फॉस्फेटाइडल सेरिन कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर लीफलेट में. और फ्लिप फ्लॉप कर जाएगा आउटर लीफलेट में अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगा, फ्लिप फ्लॉप कहाँ कर जाएगा? आउटर लीफलेट में. चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लिपेसिस? हेल्प इन इंक्रीजिंग the lipid protein interaction in the outer leaflet of the bilayer. Second, move certain phospholipid from one leaflet of the membrane to another. Third, localize more negatively charged membrane protein in the lipid bilayer. Fourth, cause uncoupling of V snare and T snare after fusion of incoming vesicles with the target membrane. तो फ्लिपेज का फंक्शन पूछा गया है. तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? फ्लिपेज फ्लॉपेज क्या करते हैं? मूवमेंट कराते हैं ना आपके. तो मूव सर्टेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वन लीफलेट टू द ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर. और कहाँ से कहाँ मूवमेंट होता है? नॉन साइटोसोलिक टू साइटोसोलिक. ये याद रखिएगा फ्लिप फ्लॉप का. अगर हम बात करें फ्लॉपेज की, फ्लॉपेज में मूवमेंट होता है साइटोसोलिक टू नॉन साइटोसोलिक. ठीक है. और स्क्रैम्बलेज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है और उसमें कोई भी दैट इज नॉट एटीपी डिपेंडेंट, दैट इज एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम आइन. आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रैम्बलेज जो कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, एक्टिवेट होता है कैल्शियम के. लेकिन जो ये फ्लिपेज फ्लॉपेज होते हैं ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. आई होप आप लोगों को ये क्विज समझ आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी. कोई डाउट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं ज्ञानवर्षा@gmail.com पे, या फिर जो मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया है ज्ञानवर्षा का, आप वहाँ पर क्वेरी पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.